नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब में और आपको पीछे हमारे दिखा रहे हैं। नमस्कार, के हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा फिर से आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और धरने प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर बार बार सड़कों पर भी उतरे हैं कि जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री ने इन्हें विकलांग की जगह इन्हें दिव्यांग कहा था, दिव्यांग का नाम दिया था, दिव्यांग का नाम दिया था। आज यही दिव्यांग यानी और वही आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारी मांगे दिव्यांग एकता, लगातार दिव्यांग एकता। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक। We want justice. दिव्यांग एकता जिंदाबाद। We want justice. और इस समय आपको लाइव दृश्य बता रहे दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। लगातार ये हैंडीकैप एसोसिएशन द्वारा लगातार ये अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। काफी दफा इन्होंने अपनी मांगों को लेकर शासन और सरकार तक बात भी लाने की कोशिश की और आज ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार ये लोग अपनी बात को बड़े ही साइलेंटली तरीके से प्रशासन और सरकार तक लाने की लगातार कोशिश कि ये लोग सड़कों पर भी उतरे हैं। क्या कहेंगे? आज हम यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारा 1000 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा। मगर मैडम बोली मेरे पास सिर्फ 300 रुपये आता है आपके लिए, तो मैं 700 तो अपनी जेब से डाल के आपको देती हूँ। तो मैडम को ये बताना चाहिए कि हमें, हमारी चीफ सेक्रेटरी मैडम से मीटिंग हुई थी परसों, उन्होंने ये बताया था कि मैं 300 रुपये अपने से दे रही हूँ। 300 रुपये आपका सेंटर से आता है, मैं 700 अपने से दे रही हूँ। मैं मैडम को ये बताइए कि 1000 रुपये में इन लोगों को गुजारा कैसे होगा। एक दिन हमारे साथ बैठ के बताए तो सही है कि 1000 रुपये में क्या होगा। और अगर हमारी मांगे 20 दिन डेज में नहीं पूरी हो तो हम दिल्ली जा रहे हैं जंतर मंतर पे बाहर बैठ के। वो बोल रही थी कि सेंटर में ही आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो सेंटर में जाना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नर साहब तो हमारे गूंगे बहरे अंधे हैं, उनको दिखाई दे नहीं रहा, तो उनको तो उनके पास जाने का फायदा भी कोई नहीं। जा तो हम रहे हैं उनके पास भी, आज अगर आज जाएगा तो उनके पास जा रहे हैं। 20 डेज में हम उनके गेट के बाहर बैठेंगे। लगातार आप बार सड़कों पर उतरते हैं, पहले भी आप लगातार कंटिन्यू स्ट्राइक कर बैठे। जब बख्शीनगर की बात करें, आप लोगों ने सड़कें भी ब्लॉक की, पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने आपको सिर्फ आश्वासन दिए। अब फिर आप बाहर निकले हैं, क्या लगता है आप कुछ होगा आपका? देखो ऐसा है, इनके घर में भी एक डिसेबल पैदा होना चाहिए। जो IAS अफसर हैं या जो LG साहब हैं, इनके घर में एक हैंडीकैप पैदा होना चाहिए। इनको पता चले कि मैं अपना कि हैंडीकैप होता क्या है। ये 1000 रुपये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपको एक स्पेशल नाम दिया था, विकलांगों की जगह दिव्यांग दिया। दिव्यांग प्रधानमंत्री जी भी खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही है, लॉलीपॉप देते हैं वो भी। बाकी बहुत अपना 1000 रुपये में मेरे को कोई गुजारा करके बताए कि 1000 रुपये में एक चाय का कप महीने में पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये खाली आश्वासन देते हैं। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि 1000 रुपये में आखिर इन लोगों का क्या होगा। कोई भी 1000 रुपये में, यानी आज के ज़माने में 1 kg दूध भी पूरे महीने का पूरा नहीं होता, जहाँ पर ये लोग 1000 रुपये इन लोगों को देते हैं। इस समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम ये मैं उससे पूछना चाहता हूँ। और इस समय आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं प्रेस क्लब के। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यहाँ पर अब हमारी बात नहीं कही गई, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी कहती हैं कि आपका जो बात है केंद्र में सुनी जाएगी, तो अगर केंद्र की बात है, आने वाले समय में ये लोग जंतर मंतर का घेरा करेंगे दिल्ली जाकर, शायद तब जाकर बात इनकी बात की सुनवाई हो। ये वो लोग हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक नाम दिया था विकलांग की जगह दिव्यांग, यानी दिव्यांग वाले। और इस समय आए दिन आप देखते हैं इस तरह के जो कि प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं। ये लोगों ने काफी चोरों छोड़ दो ये चोरियां करना, तुम लोगों को खुलेआम मैं कह रहा हूँ, छोड़ दो चोरियां। प्रधानमंत्री जी को क्या पता। लगातार आपको ये लोग परेशान हैं और परेशानी में ये लोग बाहर निकले हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इनको एक नाम यानी मान के साथ दिया था, दिव्यांग से विकलांग से दिव्यांग,
आज ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन पर उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर। सड़कें भी इन्होंने कई बार रोड भी ब्लॉक किए, ये लोगों ने मार्च भी किया, जो कि इन्होंने सेक्टर तक भी किया। मीडिया वाले भूखे प्यासे टूटे हर एक विकलांग, तो इन लोगों की कभी भी बात को अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? ये गवर्नमेंट और 1000 रुपए में इनका यही कहना है कि आखिर किस तरह से घर चलाएंगे, किस तरह से इनका गुजारा होगा, या तो इनके लिए कोई इस तरह की स्कीम बुलाई है। चलिए सर से जानते हैं। सर, बड़े गुस्से में लगातार आप अपनी आवाज को बुलंद करते आए मीडिया के माध्यम से। हम ये चाहते हैं हमारी विकलांगों की 3000 रुपए पेंशन की जाए। पेंशन 3000 नहीं करती है तो ये मैडम सोशल पैलेस की मैडम, आप चोरियां करना बंद कर दो, डकैतियां डालना बंद कर दो। ये देख लो विकलांगों के घर में, आज मेरे घर में जाके देखो, एक वक्त की रोटी खाता हूँ और मियाँ बीबी दोनों विकलांग हैं। 2 बच्चियों को पढ़ाता हूँ, विकलांग बीबी को, बेटों को भी पढ़ाता हूँ, मगर क्या करके पढ़ाता हूँ ये मेरी आत्मा से पूछ। ये सरकार चोर है और मोदी जी तुम्हारे रहते हुए ये देश की जनता के आगे कुछ नहीं है। ये मीडिया भाई लोग सारा दिन ड्यूटी करते हैं, रात को 10-10 बजे जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये अपना अधिकार दुनिया के सामने रखने के लिए करते सेवा। तुम लोग, ये तुम्हारी सोशल पैलेस दफ्तर है, ये चोरों है, चोरों के ये बाजार में बैठे चोरी कर रहे, विकलांगों के घर से रोटियां छीन के अपनी मेकअप में पाउडर में या क्रीम पाउडर में यह पैसे लगा रही है। मैडम क्या समझती है आपको? प्रधानमंत्री जी ने तो आपको एक बड़ा ही मान सम्मान के साथ विकलांगों को दिव्यांग। ओ प्रधानमंत्री जी, ये झूठे वादे छोड़ करके ना अपने घर में बैठो। ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम विकलांगों के लिए, कहते बापूजी कह गए थे एक दिन होंगे कामयाब, लाठी लेके खड़े हुए थे। वो लाठी विकलांग के हाथ में है। अरे देश की जनता लाठियों को लेकर के क्या देखेगी? विकलांग की जनता देखो ना। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मैं यही पूछना चाहते हैं, हैंडीकैप क्या है? हैंडीकैप की मजबूरी मार है ऊपर वाले की। और तुम लोग सरकार के कर्मचारी, सरकार के अधिकारियों, अपनी झोलियों को बंद कर दो भरना। मैंने क्या, हमने 20 बार कहा है कि आज भी हम उतरे हैं रोड पे, दिल्ली तक, यूपी से लेकर दिल्ली और विधानसभा को घेरने के लिए। मैं पूरे भारत की जनता के साथ में और विकलांगों के साथ में मरने और जीने के लिए चला हूँ। और आज जो भी मर्जी हो जाए, सरकार को रोकने के लिए मैंने चैलेंज कर दिया है। कोई सरकार मेरे बीच में नहीं आएगी। और आज मैंने ये कह दिया, मेरे विकलांग भाइयों, आज मरने के लिए उतर जाओ। ये सरकार से कहो ये रोटी दे, ये कपड़ा दे, मेरे बच्चों का खर्चा दे, मेरे घर सब कुछ दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो आज मैं अपने बच्चों को लेकर के ना, आज अब चेतावनी दे रहे सीधे सरकार को चेतावनी है। सरकार पूरी कोशिश कर ले, जो सब प्रशासन आके रोक ले। अब मैं मरने जीने के लिए डरता नहीं हूँ। वैसे मरे हुए विकलांग हैं और मरने के लिए रोड पे गाड़ियों के नीचे आ गए विकलांग। अभी तो पुलिस पूरी तैनात पुलिस कर ले, पुलिस जो मर्जी अपनी ड्यूटी पूरी कर ले। मगर मैंने मरने के लिए वादा कर लिया है कि हम गरीबत नहीं देख सकते, गरीबत नहीं देख सकते। मोदी जी गरीबत नहीं देख सकते। इस गरीबत को तुम्हारे आगे हम लोग रखते। पूरे विकलांग भारत वर्ल्ड का विकलांग भीख मांग के खा रहा है। अरे क्या सरकार तुम्हारी देती है? अरे चोरों, गद्दारों, देश के नेताओं, सब मर जाओ सालों। क्या लगता है इस बार इतना आपने जोशीला जो मैसेज दिया प्रशासन सरकार को, इवन के प्रधानमंत्री जी को, इस बार आपकी कोई बात सुनाई जाएगी? अरे कोई नहीं सुनता है। प्रधानमंत्री है झूठे वादे कि प्रधानमंत्री सुनेगा, प्रधानमंत्री कोई नहीं सुनता। कोई देश की जनता के लिए, कोई विकलांगों के लिए नहीं सुनता है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे विकलांग भाइयों को हर चीज नहीं दी जाएगी तो मरने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारी बीबी भी अंधी है और मेरा बेटा भी एक है, 1-2 बेटियां। मगर मैं जिस तरह अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, मुझसे पूछ। मैं सरकार से यही पूछता हूँ, मेरे से पूछ आके। अरे आंखें फूटी है, अधिकारियों की आंखें फूटी है। अरे बड़े बड़े मिनिस्टरों, अरे चोरों गिराबान अपने पकड़ के देखो कितनी चोरियां कर करके अपनी कोठी भर रहे हो। ये इसीलिए कोरोना है तुम लोग को सारे मारने के। 1000 मिलता है आपको? 1000 में तो दूध भी पूरा नहीं होता महीने का। मैं कह रहा दूध पानी तक नहीं होता पूरा। इस समय आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। एक दुखद, जो दुखी मन से जो इन विकलांगों ने, जो दिव्यांगों ने इस समय आज अपनी बात रखी है, उन्होंने किस कदर यानी कि अपनी बेबसी को जाहिर किया है। जहां पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े तो आने वाले समय में ये लोग जंतर मंतर का घेराव करेंगे।
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर। सनी जी, आप ह्यूमन राइट्स के साथ वाबस्ता है, क्या कहेंगे, किस तरह से हनन हो रहा है? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट, हर युवा नौजवान रोड पे आ चुके हैं, सड़कों पे आ चुके हैं, रोड बुला कर रहे हैं। लेकिन आज दिव्यांग हैंडीकैप भी रोड पे आ चुके हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म करनी चाहिए। अगर इनकी डिमांड जेन्युइन है तो उसको पूरा करना चाहिए। क्या अब जो अपंग है, यानी कि जिनका हाथ नहीं, पाँव नहीं, वो भी आपके आगे जोली फैलाने के लिए तैयार बैठे हैं? आपको उनकी भी नहीं दिखती? क्या इनके रोजी रोटी वो किस तरीके से कमाएंगे? क्या ये दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं? अगर 1000 रुपये में इनका कुछ बनता है तो आप खुद 1000 रुपये लो, बाकी इनको छोड़ो इनके हाल पे। लेकिन अगर इनकी पेंशन 30,000 4000 बनाना चाहते हैं तो इनमें कौन सा गलत है? देना चाहिए उनको, क्यों नहीं देना चाहिए? ये कहां से अपने पैसे लेके आएंगे, कहां से बच्चों को पालेंगे, कहां से फीस करेंगे? और मैंने मैडम को पूछा कि मैम इनके लिए 50% जो आप बोलते हो एजुकेशन बच्चों का फ्री है, बिजली का बिल फ्री है, या इनका गाड़ियों का खर्चा फ्री है, बोलते हैं ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं है। मतलब दिव्यांग या हैंडीकैप लोगों का भी अब जम्मू कश्मीर में, क्या हमारे हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो गया? कैसी एडमिनिस्ट्रेशन बन चुकी है आज हमारी? और हमारे युवा जो है इतने परेशान है, तो ये हालत जम्मू कश्मीर की हो रही है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर जो है यूटी जब से बना है उसका सेंटर जो है वही उसका मालिक है। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में काफी धरने और प्रदर्शन हो चुके। अब हमें दिल्ली में जाके पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने करने पड़ेंगे और जल्द ही हम वहां जाएंगे और वहां बैठ के अपनी डिमांड को पूरा करवाएंगे। अगर फायदा होता तो आज हम धरने पे नहीं होते, आज हम प्रोटेस्ट पे नहीं होते, और ऐसे लोग अपंग जो हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर नहीं होते। तो हमें उनके पार्लियामेंट पीएम के अपने उनके ऑफिस के सामने जो है वो धरना जल्दी लगाएंगे आने वाले दिनों में। आप देखिए कुछ लोग जो है वो नेताओं की बात करें तो वो ढोल नगाड़े बजा रहे थे जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो क्या अब वो लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं? अगर साथ दे रहे होते तो आज वो यहाँ पे खड़े होते, आज वो जो लाठियां खा रहे हैं हमारे बच्चे, नौजवान, युवा, उनके साथ खड़े होते। लेकिन अगर जब ढोल नगाड़े जो अपना बजा रहे थे, आज वही अंदर घर पे बैठ के चुप करके बैठे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर का तमाशा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। अगर इनके साथ इंसाफ हुआ होता तो ये यहाँ पे मजबूर नहीं होते, अपनी लाठियां, अपनी साइकिलें, अपनी बाइकें लेकर यहाँ पे खड़े होते। आप इनका साथ देने के लिए आए हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा से। सवाल सुन लेंगे, बोलिए। आपको लगता है कि आपके इन प्रदर्शनों का असर होगा? मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुका है, लेकिन यहाँ नहीं तो सेंटर में जाके हम धरने लगाएंगे। तब जाके जब पार्लियामेंट के हाउस के बाहर, जहाँ प्रधानमंत्री घर के उनके घरों के बाहर जब बैठेंगे, तब जाके पता चलेगा। बहुत से लोग इनका साथ देने पहले भी आए, उन्होंने भी कहा हम दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन आजकल वो नजर नहीं आते। क्या आप इनके साथ ही रहेंगे? आपको कुछ दिनों के अंदर आपको भी दिल्ली से न्यूज आ जाएगी कि जम्मू कश्मीर के युवा वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये आप जल्दी ही उस चीज को सुनेंगे। वो नेता कहाँ है जो जम्मू जम्मू की आवाज लगाते थे और आज वो कहीं ना कहीं दुबक कर बैठे हुए? वो अपनी कुर्सियों को चमकाने के लिए, अपने वोट बटोरने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। उनकी जो उनको वोट देने वाले हैं, जो उनके साथ जो उनकी पैसों की हेल्प करने वाले हैं, उनके घरों में बैठे हैं, ना कि रोडों में। तो ये भी गिराया गया था कि पहली पार्टी में आवाज ही उनकी आगे आने जाती थी, या जम्मू के लोगों की आवाज को आगे बुलंद नहीं करने दिया जाता, इसीलिए पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन थाम रहे हैं। आज वो नेता कहाँ है जिन पर जनता ने विश्वास जताया था, इतना जोशीले तरीके से जम्मू जम्मू के जो नारे लगाए थे? देखिए, जम्मू के नारे लगाए थे तो जम्मू के जो अवाम, मजलूम लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, बॉर्डर एरिया के लोग हैं, किसान हैं, उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं वो आज? वो सिर्फ उन्हीं के साथ खड़े हैं जिनको कोई जरूरत नहीं है अपनी आवाज उठाने के लिए। जिनको जरूरत है वो यहाँ पे खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी नौजवान युवा हो, हम उसके साथ खड़े हैं। वो आए चाहे ना आए, उनके लिए जो लोग हैं देख चुके हैं कि वो सिर्फ नारे लगाना जानते हैं, ना कि लोगों की जो मदद करना जानते हैं। हम करेंगे, शाना बशाना इनके साथ हमेशा साथ रहेंगे। साफ तौर पर आप देख रहे हैं किस तरह से दिव्यांगों ने यहाँ पर अब धरना प्रदर्शन किया। लगातार ये अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे और कहीं ना कहीं ये कहा था कि 1000 रुपये में, मात्र 1000 रुपये में कोई भी नेतागण अपने घर की सिर्फ दूध का खर्चा पूरा कर बताए। और साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी कहा था कि अगर अब इस बार इन्होंने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में ये दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर घेराव करेंगे। अब देखना ये है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू में बात की सुनवाई नहीं होगी, क्या दिल्ली में जाकर होगी? लोगों को यहाँ छोड़कर अब दिल्ली में कूच करना पड़ेगा अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।